Good morning. I welcome you to learn English translation and happy Teachers Day to all of you. I thank you all from the bottom of my heart for making me what I am today. If I am respected, regarded as a good teacher and known everywhere, it's only because of you. If today I can think of being someone very special in my locality, it's only because of you. Had you not been in my life, I wouldn't have become so special for the people. So there are no words in my dictionary to thank you for your support, for your encouragement, for your respect and for everything that you have given me. Thank you so much. Thanks a lot. Let's start today's class. The first sentence is, यह मेरी क्षमता से बाहर है. This was your challenge yesterday. आप में से कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और सबसे तेज़ जवाब जो आया था वो पंकज मिश्रा का आया था, जिसमें उन्होंने बनाया था इट इज़ आउट ऑफ माई कैपेसिटी. हालांकि इट और इज़ के बीच में जो अपॉस्ट्रोफी होना चाहिए था वो उन्होंने कॉमा दे दिया था. इसके बावजूद वो टाइपिंग मिस्टेक था, ये सही जवाब था उनका. हालांकि और अच्छे तरीके से बनाया जाता अगर तो दिस इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी. बियॉन्ड इज़ अ प्रीपोजिशन जो कि किसी चीज़ से बाहर होने के मीनिंग में यूज़ होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. ये बाहर लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है. मुझे मूर्ख मत समझो. दिस इज़ योर चैलेंज टुडे. द कमेंट बॉक्स इज वेटिंग फॉर यू. गो एंड आंसर द क्वेश्चन और ट्रांसलेट द सेंटेंस. लेट्स स्टार्ट टुडेज टीचिंग फॉर ऑल ऑफ यू. होनी को कौन टाल सकता है? दिस इज़ अ सेंटेंस. कई बार आप लोग को सुनने को मिलता है, मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताता हूँ. हु कैन अवॉइड द इनएविटेबल. अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ से बच जाना. इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो होना ही है, तो इसको होनी कहते हैं. द इनएविटेबल, होनी. हु कैन अवॉइड, कौन बच सकता है द इनएविटेबल, होनी से. यानी कि जो अवश्यंभावी है, जो होने वाला है, उसको कौन टाल सकता है. आपसे मेरी यह पहली मुलाकात है. दिस इज़ माई फर्स्ट मीटिंग विद यू. होपफुली ये सेंटेंस आसान है और आप सभी लोगों को आसानी से समझ में भी आ रहा होगा. आपने ही मुझे यहाँ आने को कहा था. इस ही पे ज़रा आप लोग गौर करें. कई बार सब्जेक्ट के बाद हम ही बोलते हैं. मैंने ही, आपने ही, उसने ही, सोहन ने ही. ये ही आ जाने से एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है. आप यहाँ पर क्या करेंगे? इट्स यू लगा देंगे. देखिए, इट्स आई लगा दिया, इट्स ही लगा दिया, इट्स सोहन लगा दिया. मतलब इट्स लिखकर और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आएगा उसको आपको लिखना होगा सब्जेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म में. मतलब आपने का यू लिखेंगे, मैंने का आई लिखेंगे, उसने का ही लिखेंगे, सोहन को सोहन लिखेंगे. ये नॉमिनेटिव फॉर्म है. इसके बाद आप क्या करेंगे? तो हु लगा देंगे. सब में मैंने हु लगाया है क्योंकि सजीव है यहाँ पर. इसके पीछे वाला एंटीसीडेंट है ये यू, आई, ही, सोहन, ये एंटीसीडेंट है हु का. अब इसके बाद जो सेंटेंस आया है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस आपको ट्रांसलेट करना होगा. आने को कहा था तो आस्क्ड मी टू कम. जब भी कोई काम करने को कहते हैं तो आस्क होता है, और चूँकि सिंपल पास्ट है इसीलिए आस्क्ड लगाया मैंने, और मुझे का ऑब्जेक्ट मी लगाया. आने को कहा था टू कम, और यहाँ हियर. आप मैंने ही तुमको कल फ़ोन किया था. इट्स आई हु. आप फ़ोन किया था तो कॉल्ड तुमको यू कल यस्टरडे. उसने ही पिछले साल तुम्हारी मदद की थी. इट्स ही हु लगा दिए. मदद की थी हेल्प्ड, तुम्हारी यू, और पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर. सोहन ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया था. इट्स सोहन लगा दिए, हु लगा दिए. बताया था टोल्ड, मुझे मी, तुम्हारे बारे में अबाउट यू. इट्स सोहन हु टोल्ड मी अबाउट यू. I hope you understand this structure, and this is a very useful structure for all of you if you want to speak English. So ये कोशिश कीजिएगा कि पैटर्न आप लोग समझ लोगे, ताकि ऐसे जो भी सेंटेंसेस आपके लाइफ में आएंगे आप उसको आसानी से इंग्लिश में बोल सको. ये भी एक पैटर्न है जो मैं 4 सेंटेंसेस के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ. आर्टिकल का पैटर्न इसमें मैं बताता हूँ. दूध उजला होता है, पानी नमकीन है, बच्चे शरारती होते हैं, बच्चा बहुत तेज़ है. इनमें आप गौर करेंगे दूध उजला होता है तो पूरे दूध कम्युनिटी की बात हो रही है. एक दूध बोलने से हम पूरे दूध जाति का बोध करा दिए. तो जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन आता है और पूरी जाति का बोध कराता है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन आर्टिकल नहीं लगाएंगे. अब ये पानी नमकीन है, ये पानी भी अनकाउंटेबल है लेकिन इसमें द लगा है क्योंकि पानी नमकीन है. ये किसी पर्टिकुलर पानी के बारे में बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर यानी कि खास के बारे में बात करने के लिए द लगाना होगा. लेकिन पूरे दूध के बारे में बात हो रही तो द नहीं लगेगा. पूरे पानी के बारे में बात होता द नहीं लगता. अगर यहाँ पर होता पानी रंगहीन होता है तो वाटर इज़ कलरलेस का यूज़ करना होता आपको. बच्चे शरारती होते हैं जब प्लूरल नाउन हो यहाँ पर, और जब इससे पूरी कम्युनिटी का बोध हो, सारे बच्चों की बात की जा रही है तो आर्टिकल आप नहीं लगाओगे.
चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चा बहुत तेज़ है। ये कोई पर्टिकुलर बच्चा है जिसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर द चाइल्ड यूज़ करना होगा। द चाइल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रूल विच विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू in the matter of using articles. There are many students who are still very much confused about using articles. This rule is one of the many rules that article has. आप कोशिश करें इसको अगर अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो ये जो पूरी कम्युनिटी का बोध कराने वाला जो सेंटेंसेज होता है उसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब आप कोशिश करें कि इस पैटर्न पर आधारित बहुत सारे सेंटेंसेज आप अपने दिमाग में सोचें और उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। वह पढ़ाकर अपनी जीविकोपार्जन करता है। पढ़ाकर, झूठ बोलकर, सच बोलकर, व्यापार कर कर। यहाँ पर क्रिया प्लस कर चारों वाक्यों में मैंने लिखा हुआ है, क्रिया प्लस कर। जब दो सेंटेंसेज हों, दो एक्शन हों और दोनों एक्शन में से एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंडेंट हो और उसमें क्रिया प्लस कर लगा रहे तो याद रखेंगे बाई लगाकर वर्ब में आईएनजी, बाई लगाकर वर्ब में आईएनजी, बाई लगाकर वर्ब में आईएनजी, बाई लगाकर वर्ब में आईएनजी। वह पढ़ाकर अपनी जीविकोपार्जन करता है। उसका जीविकोपार्जन करना उसके पढ़ाने पर डिपेंडेंट है, आश्रित है। तो पहले ही अर्न्स हिज लाइवलीहुड, मतलब कि वह अपने जीविकोपार्जन कमाता है या करता है। क्या करके? पढ़ाकर, तो बाई टीचिंग। वह झूठ बोलकर इज्जत कमाता है, तो पहले इज्जत कमाता है, ही अर्न्स प्रेस्टीज। झूठ बोलकर बाई लाइंग, लाई मतलब झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई का भी यूज़ आप कर सकते थे। वह सच बोलकर मशहूर हुआ, ही बिकेम फेमस, वह मशहूर हुआ क्या करके? सच बोलकर, बाय स्पीकिंग द ट्रुथ। वे लोग व्यापार करके अमीर बने, दे बिकेम रिच बाय ट्रेडिंग। तो ये बाई प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि जिरंड बनाकर यूज़ किया जाता है जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पर डिपेंडेंट हो। अगर आप इसको भी लर्न करते हो ना तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाकर और इंग्लिश में बोलने में बहुत ही अधिक सहूलियत होगी। आई होप दिस स्ट्रक्चर इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। लर्न दिस एंड ट्राई टू मेक मेनी सेंटेंसेस ऑन दिस पैटर्न. So this is today's class for all of you. Thank you once again for being in my life, for being my students, and for making me a special personality, a dynamic personality in my locality. Thank you so much, dear students.